नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RKT एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने हैं हमारे आदिकाल का अगला अध्याय जो कि रिलेटेड है सिद्ध साहित्य से। ये हमारी दूसरी वीडियो है आदिकाल पर। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम सिद्ध साहित्य आदिकाल के बारे में एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं जो कि उसके नामकरण को लेकर थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहित हो सकें। सिद्ध साहित्य दोस्तों, जो कि आदिकाल का एक महत्वपूर्ण साहित्य श्रृंखला कही जा सकती है, जिससे कि हमारा हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है। तो हमारा आज का वो टॉपिक है दोस्तों सिद्ध, जो कि है जैन, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा थे, उसमें से उज्ज्वल हुए थे, उनमें से प्रज्वलित आए थे, निकले थे, और उस पर ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। आदिकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के वज्रयान कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आदिकाल में जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म को जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो शाखाओं में बटा था, और जो उसकी महायान शाखा थी वो आगे जाके वज्रयान शाखा में भी बट जाती है। जो उस वज्रयान शाखा के कवि थे, उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो ग्रंथ लिखे, वो साधारण जन भाषा में जो साहित्य लिखे, उन्हीं को ही सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो ग्रंथ लिखे उसी को सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। तो जो हमारे राहुल सांकृत्यायन थे या हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ज़्यादातर सिद्धों की संख्या 84 ही मानी जाती है, जिसमें सरहप्पा, शबरप्पा, कनहप्पा, लुइप्पा, डोम्पीपा, कुकरीपा आदि प्रमुख है। ये जो थे वो प्रमुख सिद्ध साहित्यकार थे। इन सभी सिद्धों के नाम के आगे लगा प समान सूचक शब्द पाद का विकृत रूप है। इनमें केवल 14 सिद्ध की ही रचनाएं अभी तक उपलब्ध है। दोस्तों, जो कि सिद्धों की संख्या है वो 84 बताई गई है, लेकिन जो अभी तक रचनाएं मिली है वो केवल 14 सिद्धों की ही प्राप्त हुई है। सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यही साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार करने के लिए रचा गया था। वही दोस्तों बात है जो पहले हम पढ़ चुके हैं कि सिद्धों की जो ग्रंथ थे वो महायान शाखा के, वज्रयान शाखा के, जैन जो बौद्ध धर्म की शाखा थी उसके प्रचार के लिखे गए थे। सिद्ध कवियों की रचनाएं मुख्यतः दो काव्य रूपों में मिलती है, दोहा कोश और चर्यापद। जो सिद्धों की जो रचनाएं थी दोस्तों वो दो काव्य पदों में मिलती है, काव्य रूपों में मिलती है, जिनमें से दोहा कोश और चर्यापद है। दोहा संग्रह को दोहा कोश के नाम से जाना जाता है तथा चर्यापद को चर्या गीत के नाम से जाना जाता है। जो दो रूप है हमारे काव्य कृति के, दोहा कोश में जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें दोहा कोश, दोहा में लिखे गए जो संग्रह है उनको दोहा कोश के नाम से जाना जाता है, और चर्यापद के रचनाओं को चर्या गीत के नाम से जाना जाता है। सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोग को स्वीकार करने की बात कही गई है। सिद्ध साहित्य में स्वाभाविक सुख भोग को स्वीकार करने की बात कही गई है। जो हमारे सिद्ध साहित्य दोस्तों उसमें स्वाभाविक सुख भोग की बात कही गई है तथा गृहस्थ जीवन पर बल दिया गया है। जो सिद्ध है दोस्तों वो स्वाभाविक सुख भोग की बात को स्वीकार करते और गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। उन्होंने पाखंड बाहरी अखंडों का विरोध किया है, जैसे कि जो हमारे पाखंड थे, जो लोग बाहरी आडंबर करते उनका विरोध किया है, तथा अपने शरीर में ही परमात्मा का निवास माना है। वे उनका मानना था कि हमारे शरीर में ही परमात्मा का निवास है, जो परमात्मा है वो हमारे अपने में ही बसता है, हम अपने अंदर से हमें परमात्मा को ढूंढना चाहिए। सिद्धों के साहित्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। जो सिद्ध थे दोस्तों अपने गुरु को विशेष महत्व देते थे, उन्होंने अपने रचनाओं में अपने गुरु को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार शरीर में स्थित ब्रह्मा की प्राप्ति गुरु के कृपा से ही संभव है। दोस्तों, जो सिद्ध थे वो अपनी रचनाओं में जो मानते हैं कि हमारे जो परमात्मा का वासा हमारे अंदर ही है, और उसके लिए हमारे गुरु का विशेष स्थान है, क्योंकि उस परमात्मा की, उस ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए हमारे गुरु का जो है स्थान प्रमुख है। उस ब्रह्मा की प्राप्ति में गुरु विशेष रूप से सहयोगी होता है।
क्योंकि उसी की कृपा से यह कृपा संभव होती है कि हमें परमात्मा का ज्ञान होगा। क्योंकि गुरु ही विधिक तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग और विशेषण बता सकते थे, क्योंकि गुरु द्वारा ही हमें अपने तांत्रिक क्रियाओं और तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करके विश्लेषण होता था और हम अपने परमात्मा की प्राप्ति का साधन या मार्ग ढूंढ सकते थे। इसके माध्यम से अमिष्ट की प्राप्ति की जा सकती है, यानी कि इसके अभीष्ट की प्राप्ति की जाती है, इसके माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। तो दोस्तों ये था जो आदिकाल में सिद्ध साहित्य रचा गया था, उनका उद्देश्य क्या था, सिद्ध साहित्य क्या थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध साहित्य और उनकी रचनाएं, सिद्ध साहित्यकारों उनकी रचनाएं। सिद्धों के प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। सर हप्पा दोस्तों, जिनका समय काल माना जाता है 769 ईस्वी, उनकी प्रमुख रचना थी दोहा कोश। सर हप्पा जो कि पहले सिद्ध साहित्य माने जाते हैं। उसके बाद होता है लुइपा। लुइपा के दोस्तों समय काल थे 773 ईस्वी लगभग। उनकी जो मुख्य रचना थी उसका नाम था लुइपादिका गीतिका। लुइपाद गीतिका, समय 773 ईस्वी। शबरप्पा दोस्तों 780 ईस्वी का उनका समय माना जाता है। चर्यापद, महामुद्रा, वज्र गीति, वज्र योगिनी, साधना उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कनहप्पा दोस्तों, जिनका समय 820 ईस्वी के लगभग माना जाता है। चर्या विनिश्चय, कनहप्पादिका गीतिका, कनहपाद गीतिका उनकी प्रमुख रचना है। डोम्भिपा 840 ईस्वी उनका समय लगभग माना जाता है। डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बोसुकप्पा बोधचर्या अवतार उनकी प्रमुख रचना है। आर्यदेवपा कावेरी गीतिका उनकी प्रमुख रचना है दोस्तों। कवनप्पा चर्या गीतिका उनकी प्रमुख रचना दोस्तों। इसके बाद आते हैं हमारे कंबलप्पा। असंबद्ध सर्ग दृष्टि उनकी प्रमुख रचना है, किनकी? कंबलप्पा की। गुंड्रिपा चर्या गीत उनकी प्रमुख रचना दोस्तों। गुंड्रिपा जो कि अगले सिद्ध साहित्यकार थे, सिद्ध विद्वान थे, उनकी रचना है चर्या गीत। जयनंदीपा तर्क मुद्रिगर कारिका, तर्क मुद्गर कारिका उनकी प्रमुख रचना है जयनंदीपा। जलंधरप्पा व्यक्ति मंजरी गीति, हुंकार चित्त, भावना क्रम जलंधरप्पा की प्रमुख रचनाएं हैं। द्वारिकप्पा महागुहा और तत्वोपदेश उनकी प्रमुख रचना है दोस्तों। और हमारे अंत में आते हैं धमप्पा सुगत दृष्टि गीतिका चर्या उनकी प्रमुख रचना है दोस्तों। ये दोस्तों जो प्रमुख सिद्ध साहित्यकार थे या सिद्ध साहित्यक थे, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनका समय बताया है। हम आगे दोस्तों पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का अध्याय दोस्तों जो हमने पढ़ा है, और हम अपने अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेके आएंगे। अभी तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसी वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहित हों। धन्यवाद।